तो नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में शैक्षिक योग्यता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन करने वाली बहनों के लिए बड़ी अपडेट डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना भी। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में शैक्षिक योग्यता को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे देश में लागू की जा चुकी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के सभी राज्यों में की जानी है। कुछ राज्यों में प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है और जिन राज्यों में अभी इन भर्तियों को लेकर के कोई भी विज्ञप्तियां जारी नहीं हुई हैं, उन राज्यों में भी जो है एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने को लेकर के। अब आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी 10,684 पदों पर नियुक्ति के लिए डीजी मैम की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति 24 अगस्त को जारी की गई थी और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए जो उस ऑफिशियल विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती भले ही आउटसोर्सिंग संविदा जॉब है, लेकिन इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन यानी स्नातक में 3 साल होम साइंस हो, चाहे होम साइंस बीए में हो या होम साइंस बीएससी, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास 3 साल जो है होम साइंस हो। और अगर ये नहीं है तो इसके साथ साथ आप एनटीटी या सीटी या डीपीएससी के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ये जो है रियायत दी गई थी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, यानी कुल मिलाकर के 4 से 5 जो डिप्लोमा और डिग्रियां हैं उनको वैलिड किया गया था इन पदों पर आवेदन करने के लिए। तो अब यहां पर आप सभी को बता दें कि शैक्षिक योग्यता को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही डिग्री या डिप्लोमा आपके पास हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को यह बता दें कि आने वाले समय में अभी तो केवल 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति आई है और यह प्रथम चरण है। हालांकि अभी इसके आवेदन प्रक्रिया में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन यह 100% भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी और इसके बाद जो है 2025 में मार्च के बाद भर्ती का जो है द्वितीय चरण भी देखने को मिलेगा और जहां पर इस बार जो है वो 10,000 से अधिक पदों पर फिर से एक नई भर्ती के रूप में ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी। और आने वाले समय में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के सभी राज्यों के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी और इसी तरीके से आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से की जाएगी। ये चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो अभी जब 10,684 पदों पर आया है उसमें एक शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर दी गई, तो आने वाले समय में यही शैक्षिक योग्यता रहने वाली है इन पदों पर नियुक्ति के लिए। अब जिन भाई बहनों के पास इनमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, यानी मान लीजिए कोई भी हमारा भाई बहन इसमें आवेदन करना चाहता है और उसके पास ग्रेजुएशन में होम साइंस नहीं है या उसके पास एनटीटी सीटी डीपीएससी या ईसीसी ई एजुकेटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आवेदन नहीं कर पाएगा। आप सभी को बता दें इस भर्ती में तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में जो ईसीसी ई एजुकेटरों की भर्ती द्वितीय और तृतीय चरण के तहत आने वाली है उनमें आप आवेदन कर पाएं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी की तरफ से जो है सीटी डीपीएससी और डीपीएड कोर्स को लेकर के जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप सभी लोग देख सकते हैं। तो जो भी भाई बहन इनमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं रखते हैं और भविष्य में एक वैल्यू एडेड डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी से सीटी या डीपीएससी का कोर्स कर लें और आने वाले समय में जो भर्तियां आएंगी ईसीसी ई एजुकेटर की वो 100% कंफर्म है कि आएंगी, क्योंकि सभी पदों पर इनकी नियुक्ति की जानी है। अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10,684 पदों पर नियुक्ति की जा रही है, तो आप सभी लोग उनके लिए आवेदन कर पाए। क्या है इसमें आवेदन की प्रक्रिया, उस पर नजर डालते हैं। यहां पर आप सभी लोग दोस्तों देख सकते हैं कि सीटी नर्सरी डीपीएससी व डीपीएड के लिए कल से शुरू होगा आवेदन।
सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग यानी सीटी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, ये ध्यान रखना, जो है सीटी जिसे हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यानी डीपीएससी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। तथा डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपीएड प्रशिक्षण 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने का कार्यक्रम जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी सचिव की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण की प्रक्रिया 28 नवंबर को दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है, जबकि आवेदन शुल्क 28 दिसंबर तक जमा किए जा सकेंगे। पूर्ण आवेदन का प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए शैक्षिक अर्हता, आवेदन शुल्क, आयु एवं अन्य शर्तों सहित दिशा निर्देश जो है वेबसाइट NENTdata.co.in पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर पंजीकरण फॉर्म, आवेदन शुल्क जमा करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लिंक एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन के सभी चरणों को पूरित किए जाने के उपरांत आवेदन पूर्ण एवं स्वीकार किए जाएंगे। तो आप सभी को यहाँ पर बता दें कि सीटी नर्सरी और डीपीएससी इसके लिए केवल बहनें ही आवेदन कर सकती हैं, और जिन बहनों के पास ईसीसी ई एजुकेटर की वर्तमान में शैक्षिक योग्यता नहीं है और वो आवेदन करने से चूक रही है, तो इस कोर्स को आप सभी लोग अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आने वाले समय में, और आपके पास एक वैल्यू एडेड हो जाएगा और जिससे आपको कोई ना कोई नौकरी आपको अवश्य मिल जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती की मेरिट लिस्ट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में, और एक बड़ी अपडेट है आंगनबाड़ी भर्ती की मेरिट लिस्ट को लेकर के, उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हमने लिख रखा है आंगनबाड़ी भर्ती 2024 की मेरिट लिस्ट जारी, आवेदन करने वालों के पास कॉल या एसएमएस आना शुरू। डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, उसको भी जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले जो है 23,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए जारी हुआ था, उसमें 44 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पहले पूरी करा ली गई थी। उन 44 जिलों की मेरिट लिस्ट का काम विभाग की तरफ से ऑलमोस्ट डन कर लिया गया है। केवल और केवल पब्लिक डोमेन में मेरिट लिस्ट का आना बाकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा है मेरिट लिस्ट जारी, इसका क्या रीजन है? दोस्तों मेरिट लिस्ट को लेकर के अभी ऑफिशियल रिलीज नहीं की गई मेरिट लिस्ट, लेकिन विभाग की तरफ से उन 44 जिलों की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर ली गई है। ये ऐसी ऑफिशियल और कंफर्म जानकारी विभाग की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। मेरिट लिस्ट और रिजल्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, उससे पहले आवेदन करने वाली बहनों के पास में कॉल और एसएमएस आना शुरू हो गया है। क्या है इसका रीजन? तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जितनी भी बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, आंगनबाड़ी भर्ती में एक बड़ा फ्रॉड और ठगों का गिरोह सक्रिय हो गया है, और उसके द्वारा आवेदन फॉर्म भरने वाली बहनों के पास कॉल और एसएमएस किया जा रहा है, और उनसे 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं नौकरी दिलाने के लिए, और उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। हमारे पास खुद कई बहनों के कमेंट आए हैं और मैसेज आए हैं। तो आप सभी बहनों को बता दें, अभी किसी भी जिले में ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, तो आप सभी लोगों को अभी ऑफिशियल रूप से मेरिट लिस्ट आने का इंतजार करना होगा। और जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आप सभी को सूचित किया जाएगा विभाग की तरफ से। और जब आप मेरिट लिस्ट चेक करेंगे पब्लिक डोमेन में आने के बाद, अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा तभी आप डीबी कराएंगी, और जब आप डीबी कराएंगे तब आपका चयन होगा। इस तरीके से जो कोई भी किसी भी बहन को कॉल या एसएमएस कर रहा है आंगनबाड़ी भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर, तो केवल और केवल ठगने के लिए आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, एक पैसा नहीं देना है इस भर्ती में कि नौकरी दिलाने के नाम पर। जब मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा तो आप डीबी के लिए बुलाई जाएंगी, और वो मेरिट लिस्ट ब्लॉक पर, तहसील पर और जिला स्तर पर चस्पा की जाएगी। ऐसे नहीं कोई कार्य होगा, और आपको स्वयं बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जिला स्तर पर, या जैसे प्रोग्राम जारी किया जाएगा विभाग की तरफ से उस तरीके से। और आप स्वयं जाएंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और उसके साथ साथ में 2 सेट फोटो स्टेट के लेकर के जाएंगी। तो आपको किसी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, और
किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपकी नौकरी पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित है। आप अगर मेरिट लिस्ट में आ रही हैं और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आपका चयन सुनिश्चित होगा। एक भी पैसा आपको किसी को देना नहीं पड़ेगा। जो फर्जीवाड़ा या फ्रॉड चल रहा है लुटेरे गैंग की तरफ से, उससे आप सभी बहनों को सावधान रहने की जरूरत है। और आप सभी बहनों को बता दें, मेरिट लिस्ट बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में आई थी, हमने आने वाली है। हमने जो आपको बताया था कि जो उपचुनाव है इनकी अधिसूचना की वजह से जो है डिले हो रहा है। अब विभाग की तरफ से जो है कंप्लीट तैयारी कर ली गई है और जैसे ही विभाग की तरफ से पब्लिक डोमेन में जिलेवार जो है मेरिट लिस्ट जारी होगी, आपको इसके बारे में सूचित किया जाएगा और जिलेवार मेरिट लिस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बहनें वहां जुड़ सकती हैं और हमेशा सही जानकारी दी जाएगी, किसी को भ्रमित नहीं किया जाएगा। ये चीज आप समझ लीजिए। और ये जो कॉल और एसएमएस आपको कर रहे हैं नौकरी दिलाने के नाम पर, इनसे बचना है। इनको किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करनी। अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक भी रुपया नहीं देना है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा करने से आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स भी जा सकते हैं और पैसे भी चले जाएंगे। अब जिन बहनों ने अपने अपने जिले में आवेदन किया है, उन सभी बहनों को अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी करने चाहिए। किसी भी समय डीबी के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है और डीबी का कार्यक्रम जारी किया जा सकता है, क्योंकि दिसंबर माह में विभाग को आंगनबाड़ी भर्ती 2024 की जो है पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करनी है और ऐसे में ज्यादा समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 2 से 3 दिन का समय यहां पर आपको डीबी के लिए मिलने वाला है। तो जिन बहनों ने आवेदन किया है वो सभी बहनें अपने आवेदन का जो आवेदन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो रेडी रखें। इसके साथ साथ जिस भी शैक्षिक योग्यता के बिहाफ पर आपने आवेदन किया है उतनी शैक्षिक योग्यता के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटो स्टेट भी होनी चाहिए। तो हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और मार्कशीट, और इसके साथ साथ आरक्षित वर्ग की बहनों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य वर्ग की बहनों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, या कोई तलाकशुदा महिला है, परित्यक्ता है, विधवा है, तो उसके पास जो है तलाकशुदा का और परित्यक्ता का सर्टिफिकेट, अगर उसके बिहाफ पर आपने आवेदन किया है तो वो होना चाहिए। और इसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र सभी बहनों के लिए, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो चाहे आरक्षित वर्ग की हो, होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपके पास होना चाहिए। ये इतनी सारी चीजें आप तैयार करके रखें। जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होती है, जिलेवार मेरिट लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और आप सभी को सूचित किया जाएगा कि किस तरीके से मेरिट लिस्ट देखनी है, कहां से डाउनलोड करनी है। कंप्लीट जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी भाई बहनों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए एक बार पुनः आप सभी से कहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।